हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज त्यागी आज फिर आपके सामने नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूं। एक्सरसाइज 7.1 इंटीग्रल्स क्लास 12th और इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां मैंने आपको बताया था, पहले से ही मैंने इसके बारे में बताया था कि इंटीग्रल्स इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? इनवर्स प्रोसेस है किसका? डिफरेंशिएशन का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इसने क्या कहा है? फाइंड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल। इट मींस इसका इंटीग्रल फाइंड करना है, इट मींस एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। और फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन। अब देखते हैं बेटा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या है, इंस्पेक्शन क्या है। इसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले इस मेथड में आपको यह देखना होगा, आपको इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, आपको इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। और जो एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना sin 2x का, तो हमें सबसे पहले हमने आपको बताया था इफ डिफरेंशियल ऑफ fx इक्वल टू gx, इट मींस इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा। क्या होगा ये? एंटी डेरिवेटिव। क्या होगा ये? एंटी डेरिवेटिव किसका? इस fx का एंटी डेरिवेटिव fx होगा। इट मींस इंटीग्रेशन ऑफ gx की बात अगर हम करें तो इंटीग्रेशन fx प्लस सी और आ जाता है, यानी कि वो कहां से आ जाता है? वो हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, ये fx प्लस सी आ जाता है। तो इट मींस जब इसका हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि gx का हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, gs का हमें इंटीग्रल फाइंड करना है, तो हमें यह देखना होगा कि gx किसके डिफरेंशियल से आया है। हमें यह देखना होगा कि gx किसके डिफरेंशियल से आया है। तो इट मींस सबसे पहले जब हमें इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, तो हमें यह देखना होगा कि ये sin 2x किस फंक्शन के डिफरेंशियल में होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहां बात करूं डिफरेंशिएशन, एक मिनट देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x, ये जरा ध्यान से देखिए, जस्ट सी केयरफुली। इसमें क्या करना है हमें? हमने देखा कि डिफरेंशियल ऑफ cos 2x, ये फंक्शन sin 2x cos 2x के डिफरेंशियल में आ सकता है, बट क्या आएगा देखते हैं। यहां से cos 2x का हमने डिफरेंशियल किया तो cos का डिफरेंशियल क्या था? माइनस sin 2x, और 2x का जो आपके पास बाय चेन रूल डिफरेंशियल आता है वो आता है 2। तो यहां पर एक्स्ट्रा नंबर आपके पास माइनस है और 2 है, इन दोनों को लेफ्ट साइड में ले आएंगे। इन दोनों को जब लेफ्ट साइड में हम ले आएंगे तो डिफरेंशियल ऑफ cos 2x अपॉन, और माइनस 2 से हमने डिवाइड कराया तो यहां माइनस 2 आ जाता है, और ये sin 2x। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने ये देखा cos 2x अपॉन माइनस 2 का अगर डिफरेंशियल की बात करें तो sin 2x रहेगा। तो इसी तरह से दैट इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx आपके सामने ये cos 2x अपॉन माइनस 2 प्लस सी आएगा। इट मींस ये इसका इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव आएगा। क्वेश्चन नंबर ये हम कर रहे थे फर्स्ट। जब आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x निकालना है तो आपको ये देखना होगा कि sin 2x किसके डिफरेंशियल में आएगा। जिस फंक्शन के डिफरेंशियल में ये आएगा तभी हम इसका एंटी डेरिवेटिव कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यह देखना है कि ये किसके डिफरेंशियल में आएगा। तो हमने यहां से क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सॉल्व करना स्टार्ट किया। हमने डिफरेंशियल ऑफ sin 3x लिया, क्योंकि sin 3x के डिफरेंशियल में ही cos 3x मिल सकता है। तो यहां से sin 3x का जो डिफरेंशियल आया तो ये आया cos 3x मल्टीप्लाई 3 का डिफरेंशियल हमने किया 3x का, तो वो आया 3, क्योंकि चेन रूल यहां यूज होगा, x की वैल्यू x की पोजीशन पर वैल्यू चेंज है, तो हम 3x का डिफरेंशियल करते हैं 3 से हमने डिवाइड कराया। डिफरेंशियल ऑफ को sin 3x अपॉन 3, और इस तरह से ये आया cos 3x। अब इस फंक्शन का डिफरेंशियल cos 3x है, तो cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? sin 3x अपॉन 3 होगा। तो दैट इज cos 3x dx इक्वल टू sin 3x अपॉन 3 प्लस सी होगा। तो माय डियर स्टूडेंट,
यहां पर हमने इसका इंटीग्रेशन किया। अब उसके बाद हम ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका हुआ 2। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास फंक्शन है e⁻²x। माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि ये जो e⁻²x है, इसका डिफरेंशियल अगर हम कराते हैं तो फंक्शन e⁻²x मिल जाता है। e⁻²x फंक्शन e⁻²x और 2x का क्या होगा 2। तो ये 2 एक्स्ट्रा है क्योंकि हमें तो इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो e⁻²x को अकेला रखना पड़ेगा, कांस्टेंट को इधर लाएंगे, डिवाइड कराएंगे, 1/2 यहां आएगा और 1/2 एंट्री कर जाएगा, और यहां e⁻²x। इसका डिफरेंशियल ये है, इसका इंटीग्रेशन ये होगा। दैट इंप्लाइज इंटीग्रेशन e⁻²x dx, ये हम बता चुके थे। और यहां e⁻²x अपॉन 2 प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन होगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट, 3 क्वेश्चन हुए हैं, तीनों अभी हम कर रहे हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब इसके बाद जो क्वेश्चन होने वाले हैं, एक पेज और है, चलिए देखते हैं। जी हाँ, ये 4 और 5 क्वेश्चंस और हैं जो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से इसमें दे रखे थे। वैसे ये इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है, बट जब मेथड है तो हम उसको कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका, ये क्वेश्चन नंबर 4 ax + b² है। अब ये किसके डिफरेंशियल में आएगा? तो ये डिफरेंशियल अपने वेरिएबल है 3 पावर्स के डिफरेंशियल में आएगा, क्यूब का डिफरेंशियल स्क्वायर की फॉर्मेट में आएगा। तो यहाँ ax + b क्यूब कराया, तो यहाँ पर हमने डिफरेंशियल कराया 3ax + b, और यहाँ पर आया 3 - 1, और बाई चैन रूल चूंकि x से चेंज है तो हम इसका डिफरेंशियल कराते हैं ax + b। ये काफी आपको डिफरेंशिएट कराया है चैन रूल का चैप्टर नंबर 5 में। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ से 3ax + b² और मल्टीप्लाई ax + b का डिफरेंशियल जो आएगा, डिफरेंशियल एंट्री करेगा, डिफरेंशियल आएगा a। जो भी वैल्यू कांस्टेंट एक्स्ट्रा हैं उनको हम डिवाइड में ले आते हैं, और यहाँ से डिफरेंशियल ऑफ ax + b³ अपॉन 3a, ये जो कांस्टेंट है ये साइड में आ जाते हैं, और ये ax + b²। तो माय डियर स्टूडेंट, इस फंक्शन का डिफरेंशियल ये फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन ये फंक्शन होगा। मैं पहले ही का बता चुका था कि जिस इसका डिफरेंशियल ये फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन ये फंक्शन होगा। तो यहां से हमने देखा माय डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ax + b² dx इक्वल, ये फंक्शन हम लिख देते हैं, और ये फंक्शन हम ऐसे लिख देते हैं, स्पेस थोड़ा कम है, इधर लिखते हैं, देखते हैं ax + b² इंटीग्रेशन dx इक्वल 1/3a और ax + b³ + c। इस तरह से हमने इसका एंटी डेरिवेटिव 5 फाइंड कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका है 5। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में 2 फंक्शंस आपके सामने हैं, एक है sin 2x और एक है 4e⁻3x। तो मैं दोनों को सेपरेट चेक करता हूं, क्योंकि मुझे देखना है कि डिफरेंशियल ऑफ ये sin 2x किसके डिफरेंशियल में आता है। तो मैंने देखा कि cos 2x के डिफरेंशियल में आता है, और डिवाइड बाई अगर 2 रहे और माइनस का यहाँ रहे तो ये sin 2x आता है। आप देखिए cos 2x का माइनस sin 2x होता तो माइनस लाना पड़ेगा हमें, 2x का इंटू 2 होता 2 डिवाइड में लाना पड़ेगा हमें, तो इसका डिफरेंशियल तो ये होता है। अब देखते हैं हम इसका माइनस डिफरेंशियल ऑफ, ये देखना है कि ये किसके डिफरेंशियल में आएगा, यानी कि -4 आना चाहिए, e⁻3x आना चाहिए। तो यहां से सबसे पहले -4 तो साथ में रहना चाहिए, e⁻3x अपॉन 3 और रहना चाहिए, क्योंकि e⁻3x का 3 और साथ में आ जाता है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि यहां से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, वी नो दैट डिफरेंशियल ऑफ दोनों को कंबाइन करा दिया, cos 2x अपॉन 2 माइनस के, और यहां पर -4 e⁻3x अपॉन 3,
तो जब हमने इसका डिफरेंशियल कराया तो यहाँ से आपने दिखाया था एंटी करा थी, कोस का माइनस है, साइन एक्स माइनस का साइन आएगा, प्लस से प्लस हो जाएगा, और 2x माइनस साइन 2x, और 2x का 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से साइन 2x माइनस, अब यहां से e टू पावर 3x का e टू पावर 3x, और 3x का करेंगे फिर तो 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 e टू दी पावर 3x हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन बेटा एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देन इस फंक्शन का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, तो साइन 2x माइनस 4 e टू दी पावर 3x। तो बेटा इसका जो इंटीग्रेशन हुआ माइनस कोस 2x अपॉन 2 माइनस 4 e टू पावर 3x अपॉन 3 और बेटा प्लस c और इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा ही आएगा, इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो इसमें c कांस्टेंट आपका रहता ही रहता है। तो माय डियर स्टूडेंट ये तो यहां कंप्लीट हो गए, लेकिन मेनली इंटीग्रेशन है क्या। अभी आपने इसके फॉर्मूले लर्न कर लिए होंगे, अगर आपने इसके फॉर्मूले लर्न नहीं किए विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन तो बेटा ये चैप्टर आपके लिए टफ चैप्टर, भारी चैप्टर में से लगेगा। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको अपने फॉर्मूले कल लर्न करके आना है, जो जो फॉर्मूला जहां यूज होगा वो फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, और आपको उसको अपने माइंड में उसको रिवाइज करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहां से हमने देखा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां से बेटा हमने लेट I इक्वल 4 e टू दी पावर 3x प्लस 1 और ये यहां से dx है, क्या है यहां से dx। हमने इनको सेपरेट किया, 4 इंटीग्रेशन e टू पावर 3x dx 1 पावर है, जैसे डिफरेंशियल एंट्री करता था ऐसे इंटीग्रेशन एंट्री करता 1 पावर के लिए, दोनों को सेपरेट कर दिया। कांस्टेंट यहां बाहर आ जाएगा 4 e टू दी पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन dx, दोनों इंटीग्रेशन को एक साथ करेंगे। आपने देखा था फॉर्मूला आपके पास है e टू दी पावर x dx, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू पावर x हो जाता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट e टू दी पावर ax का जैसे डिफरेंशियल होता था चेन रूल में, e टू दी पावर ax का आपने डिफरेंशियल देखा था कि आपने e टू दी पावर ax का डिफरेंशियल क्या था e टू पावर ax, और ax का क्या था a, और a को इधर ले आए थे अपॉन में यहाँ, और यहाँ e टू पावर ax का इंटीग्रेशन क्या हुआ था e टू पावर ax अपॉन a। तो यानी कि इस तरह का जो इंटीग्रेशन होगा e टू पावर ax, और ax का क्या है डिफरेंशियल a, वो डिवाइड में हो जाता है क्योंकि यहाँ डिफरेंशियल में था, मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाता है प्लस c, यानी कि ये फॉर्मूला इसका हो जाता है। तो यहां से देखते हैं 4 e टू दी पावर 3x का इंटीग्रेशन e टू पावर 3x अपॉन 3 और प्लस 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस c, इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे ही आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रेशन में क्या करना होता है, बेसिकली आपको अपने इंटीग्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मूले के फ्रेम में कन्वर्ट करना होता है। जितने भी आपके फॉर्मूले हैं उसके फॉर्मूले में आपको इनको सिंपली, ये डायरेक्ट मेथड है कि इनको सिंपली आप कन्वर्ट करवाएं। चलिए देखते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे मेथड के बारे में बताते चले जाएंगे, और मेथड कौन कौन से हैं, कैसे मेथड हैं सब बताएंगे, और किस मेथड का यूज कैसे होता है, ठीक है ना, वो सारी चीजें आपको पता होंगी, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए देखते हैं। यहां पर आपने देखा क्वेश्चन नंबर 7 लेट I इक्वल इंटीग्रेशन x स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां पर देखा स्टूडेंट हमने कि यहां एक्स स्क्वायर बाहर प्रोडक्ट में है और ये आपके साथ अंदर ब्रैकेट में। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर की यहां करा देते हैं एक्स स्क्वायर, जरा सोच के देखिए, जस्ट थिंक केयरफुली कि यहां पर अगर हमने इसको मल्टीप्लाई कराई तो यहां एक्स स्क्वायर आया और माइनस यहां से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कराई 1 आया, और यहां से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। इट मींस ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला में कन्वर्ट हुआ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी एक्स, ये हमारा कन्वर्ट हुआ। एक्स स्क्वायर की का इंटीग्रेशन हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था कि इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर m
वेयर m नॉट इक्वल टू -1, ये कंडीशन थी। x टू दी पावर 1 ऐड करते हैं पावर में, अपॉन में इसी पावर से डिवाइड कराते हैं और प्लस c होता है, ये कंडीशन थी यहाँ कि m नॉट इक्वल टू -1। लेकिन इफ अगर m -1 हो जाए तो ये x टू दी पावर -1 होगा dx, और यहाँ पर dx अपॉन x होगा, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log मॉडुलस ऑफ x प्लस c होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने कहा था कि मॉडुलस नहीं भी लगाएंगे काम चल जाएगा, क्योंकि जहां फंक्शन खुद पॉजिटिव होगा तो वहां मॉडुलस की नीड नहीं होती है। लेकिन अगर फंक्शन यहाँ नेगेटिव भी होगा जहां जहां, तो वहां पर मॉडुलस की नीड होती है। तो इसलिए फंक्शन को ध्यान रखेंगे। जैसे हमारे पास कहीं लिखा हुआ है log x² + 1, और आप जानते हैं कि x² + 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आप ब्रैकेट लगाएं या फिर मॉडुलस लगाएं, दोनों बात एक ही है। तो चलिए देखते हैं, x² का इंटीग्रेशन 1 पावर में ऐड किया तो 3 हो गया, और 3 से ही डिवाइड कराया, 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस c। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहां से देखा हमने क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन नंबर 8 क्योंकि हमारे पास यहाँ पावर 1 है, इसको हम सेपरेटली लेट हमने पहले i किया, और यहां से ax² + bx + c, और ये dx हमने लिख दिया। अब यहां से हम इनको सेपरेट करा सकते हैं, ax² dx + b dx + c dx, और इस तरह से हम a इंटीग्रेशन ऑफ x² dx + b इंटीग्रेशन x dx + c इंटीग्रेशन dx, यहां से हमने इसका इंटीग्रेशन कराया ax³ + 3 + bx² 2 + cx। बट इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम c ऐड करते थे, बट c पहले से ही इसमें दिया गया है। तो अगर सीक्वेंस के साथ हम देखें कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट d आएगा। कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि यहाँ तो सर 3 इंटीग्रेशन है, ये इसका भी एक कांस्टेंट आएगा, इसका भी एक कांस्टेंट आएगा, इसका भी इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट आएगा। माय डियर स्टूडेंट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट मैंने क्या कहा था कि इंटीग्रेशन होने के बाद जो इसका इंटीग्रेशन आता है उसमें जो कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू का हमें पता नहीं है, वो कहलाता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ऐसे ही इसका, ऐसे ही इसका। जब तीनों कांस्टेंट को हम प्लस करेंगे, तीनों वैल्यू का नहीं पता है, तो प्लस होने के बाद भी तीनों वैल्यू का प्लस भी हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, तीनों का जब हमने एक साथ इंटीग्रेशन कराया है तो तीनों के जो आपका कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तीनों को ऐड करके ये d लिखा जाता है। वो तीनों इंटीग्रेशन अलग अलग हम नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ जिन वैल्यू का पता नहीं है वो तीनों वैल्यू जब एक साथ ऐड होंगी तो उसका भी हमें पता नहीं है, तो इसीलिए हमने ये d लिखा होता है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं 9। पार्ट 1। चलिए माय डियर स्टूडेंट, हमारी जो पीडीएफ है वो जो क्वेश्चंस की है वो शायद इसमें डालने से रह गई, नहीं मिल गई। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आ गई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चल रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 में आप ये देखते हैं, लेट i इक्वल इंटीग्रेशन 2x² + e⁻x। दोनों को हमने सेपरेट कराया। दोनों को जैसे ही हमने सेपरेट कराया तो यहां से 2x² dx + इंटीग्रेशन e⁻x dx आया। यहां से हमने 2 इंटीग्रेशन x² dx + इंटीग्रेशन e⁻x dx आया। यहां से हमने 2x³ अपॉन 3 प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x + c। x² का इंटीग्रेशन 1 पावर में हमने ऐड किया। आप देख रहे थे कि x² का इंटीग्रेशन
आप इसको ऐसे एग्जाम में 2+1/2+1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये 2 एक ऐसा नंबर है जिसमें 1 आप ऐड करते हैं, आपको पता है 3, तो यहाँ पर डायरेक्ट ही हमने एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब यानी कि 1 ऐड किया तो 3 और अपोन में 3 लिखा है, और प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x है। होता यही है, बट हम 12th क्लास में है, अब आप आ गए हैं तो 12th क्लास के हिसाब से कैलकुलेशन को लिखेंगे। एक्स स्क्वायर को सीधे सीधे 1 ऐड करते हैं तो 3 पावर हो जाती है और उसी नंबर से नीचे डिवाइड हो जाता है। इस तरह से ये इसका इंटीग्रेशन आ जाता है। चलिए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो ये यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन हुआ। फिर एक बार मैं आपसे पूछता हूँ कि x⁵ का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको पता है कि 1 पावर में ऐड कर देते हैं तो 6 हो जाएगा और उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। 6/6 यहाँ पर आ जाता है, x⁻6/6। तो इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। माय डियर स्टूडेंट, यहां पर देखते हैं हमने देखा कि ओवरऑल स्क्वायर है, यहां पर ओवरऑल स्क्वायर है, एक्स की पावर में नहीं है। बट जब हम आइडेंटिटी इसकी एक्सपेंड कर दें, स्क्वायर की आइडेंटिटी हम इसकी एक्सपेंड कर दें, और डोंट फॉरगेट dx को नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। यू वुड नॉट फॉरगेट dx, आप dx को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलिए देखते हैं, ये आपको dx इसको जरूरी साथ इंटीग्रेशन के लिखना है। चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या है, लेट i इक्वल इंटीग्रेशन √x -1/√x²। तो यहां पर आपने आइडेंटिटी को पढ़ा है। ये आइडेंटिटी क्या है, a - b², और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a² + b² - 2ab। इस आइडेंटिटी को यहां पर एक्सपेंड करते हैं। यहां से एक्सपेंड किया √x² + 1/√x² - 2√x × 1/√x, और ये आया यहां पर dx। माय डियर स्टूडेंट, यहां से हमने देखा कि √x² x, इसका 1/x √x² x, और 1/√x² 1/x, और माइनस √x से √x कैंसिल, और ये आया यहाँ पर 2, और यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन आया। यहाँ पर जब यहाँ पर पावर 1 हुई तो इस तरह से इंटीग्रेशन एंट्री कर जाएगा और इनको सबको सेपरेट कर देंगे। चलिए देखते हैं x का इंटीग्रेशन x²/2, पावर में 1 ऐड कर देते हैं। यहां पर अभी हमने बताया था आपको, यहां अगेन रिपीट करते, फॉर्मूला आपका ये था कि इंटीग्रेशन x⁻m dx वेयर m ≠ -1, x⁻m + 1/m + 1 + c, वेयर यहां पर ये कंडीशन है कि m -1 नहीं है। अगर m की वैल्यू -1 हो जाएगी तो x⁻−1 को 1/x लिख सकते हैं, और 1/x का इंटीग्रेशन आप लोग mod(x) लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसी तरह से x का इंटीग्रेशन हम जब करते हैं तो x⁻1 + 1/1 + 1 ये आ जाता है। लेकिन 1 + 1 को 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे x²/2, और यहाँ पर आता है log mod(x) - 2 इंटीग्रेशन 1 का x, और यहाँ पर आया c। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर हुआ आपका 10 कंप्लीट। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में जब हमने देखा तो यहां पर हमने देखा कि यहां ऊपर जो फंक्शन है, अगर इस तरह से कोई भी वैल्यू हो -c/d, तो हम इन वैल्यू को d को एलसीएम को सबके नीचे ले जाते हैं। यहाँ पर a/d प्लस है b/d - c/d, हम इस तरह से इन चीजों को लिखते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब हमने ये लिखा, यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहां भी यही काम हम करेंगे, x³ + 5x² - 4/x² dx। सभी को हमने सेपरेट किया, x³ x² + 5x² x² -4/x², और यहां से हमारे पास आया dx। डोंट फॉरगेट dx को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलिए देखते हैं, x² से x³ को हमने डिवाइड कराया तो यह x, और सेपरेट भी करते चलेंगे।
प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 5 बाहर आया, कांस्टेंट है dx माइनस 4, और ये एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे माइनस पावर में, और ऐसे ये एक्स टू द पावर माइनस 2 हो जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट, कोई भी कंफ्यूजन माइंड में मत रखना, ध्यान से इसको देखना है, सी केयरफुली, जस्ट केयरफुली, जस्ट सी केयरफुली। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5, 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस 4, एक्स टू पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन 1 ऐड किया तो माइनस 1 रहा, अपॉन माइनस 1 से ही डिवाइड कराया। अब यहां से फाइनल आंसर की तरफ हम जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर, वी आर गोइंग टू फाइनल आंसर, देखते हैं एक्स माइनस प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस सी, दिस इज फाइनल आंसर ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं हम 12 की, और 12 क्वेश्चन में हमने यहां पर देखा कि 12 क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से है जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है। तो जैसे यहां पर रूट एक्स है, रूट एक्स को सबके नीचे डिवाइड इसी तरह से हम करा लेंगे। चलिए देखते हैं, तेजी के साथ हम इसको सोल्व करते हैं, और इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास हम ऑफ करते हैं अपनी। कल नई क्लास के साथ आगे के क्वेश्चन के साथ आएंगे। चलिए देखते हैं, आई इक्वल इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स, और ये क्या डी एक्स, हमने रूट एक्स से सभी को डिवाइड कराया। और इसी के साथ हमने सबको सेपरेट कराया। यहां से देखते हैं, रूट एक्स 1/2 पावर है, ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, एक्स का 3 माइनस 1/2 dx, सेपरेट भी करते चल रहे हैं, पावर ही माइनस करा रहे हैं। यहाँ पर हाफ पावर है, 1 में सब्ट्रैक्ट होंगी, हाफ पावर रह जाएंगी, प्लस 4, और ये एक्स की पावर माइनस 1/2 dx, इन पावर को भी हम निकेट में ले गए। चलिए देखते हैं, इसको हम अभी पहले फाइनल लिखते हैं, इसको 6 माइनस 1 यानी 5/2 dx प्लस 3 एक्स टू द पावर हाफ dx प्लस 4 एक्स टू द पावर माइनस हाफ dx जी। चलिए देखते हैं, x टू दी पावर 5/2, तो यहां से मैंने इसका इंटीग्रेशन कराया, 1 इसमें ऐड किया, 5/2 प्लस 1 इट मीन 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 3/2 प्लस 4, 1 ऐड किया, 1/2 अपॉन 1/2 और प्लस c, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर की तरफ हम जा रहे हैं, 2/7 एक्स टू दी पावर 7/2 प्लस 2 एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस 8 रूट एक्स प्लस सी। ऐसे हमारे ये क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे पढ़ाने का मेथड और मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपको एक एक चीजें समझ में आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें, और सब्सक्राइब और भी करवाएं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड जय हिंद, जय भारत।